हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपीए क्लासेस। सो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज सेट 3.4। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर्स ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। आपको रैशनल नंबर्स दिए, बोला गया इनको एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला काम हमारा ये है, हम ये चेक करेंगे कि ये हमारे रैशनल नंबर्स किन दो इंटीजर्स के बीच में लाए करेंगे। ठीक है, तो ये 2/3 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और साथ ही पॉजिटिव भी है। दैट मीन्स ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। सो ये 0 और 1 के बीच में। नेक्स्ट इसको चेक करते हैं। -5/4 ये एक इम्प्रॉपर है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा पहले मिक्स फ्रैक्शन में। सो मिक्स में करने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे हम 5 को। सो 4 1 4। ये वाला पार्ट बनेगा आपका होल नंबर और ये बनेंगे आपके फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, सो ये हो जाएगा इज इक्वल टू -1 1/4। और ये तो ऑलरेडी मिक्स्ड में ही है। अब देखो, इसका हमने पता लगा लिया था 0 और 1। यहाँ पर -1 है, दैट मीन्स ये -1 और -2 के बीच में लाई करेगा। यहाँ पर 1 है, दैट मीन्स ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। 1 और 2 के बीच में। अब हम एक एक करके प्लॉट करते हैं इसको नंबर लाइन पर। अब देखो, यहाँ पर जो इसका डिनोमिनेटर है वो 3 है। दैट मीन्स आपको 0 और 1 के जो बीच का डिस्टेंस है उसको आपको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिसके लिए आपको 2 बार उसको कट करना पड़ेगा। क्या बोल रही हूँ उसको समझो। इसका जो दो इंटीजर है वो 0 और 1 के बीच का है, तो 0 और 1 के बीच है। तो हमें इस डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिसके लिए आपको यहाँ पर 2 बार कट करना पड़ेगा, जैसे 1 2। ठीक है, सो ये वाला बन जाएगा आपका 1/3 और ये बन जाएगा 2/3। और आपको रिप्रेजेंट करना था 2/3 को, तो ये होगा आपका 2/3 यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट इधर आते हैं। ये लाई करेगा -1 और -2 के बीच में, दैट मीन्स यहाँ पर होगा। ठीक है, अब ये हमें क्या करना है, इसको इसका डिनोमिनेटर 4 है, दैट मीन्स हमें इसके 4 इक्वल पार्ट्स करने होंगे, तो इसको हमें 3 बार कट करना होगा। सो 1 1 2 3। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा -1 1/4 -1 2/4 -1 3/4। और यहाँ पे क्या रहा होगा, -1 4/4। तभी तो यहाँ से आया था -8/4 और कैंसिल करके 2। ठीक है, तो आपको रिप्रेजेंट करना था -5/4 को, तो ये होगा आपका यहाँ पर। ठीक है, ये है -5/4। नेक्स्ट अब हम करते हैं थर्ड वाला पार्ट। ये 1 और 2 के बीच का है, तो हमें 1 और 2 के बीच के डिस्टेंस में आना है। इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो मतलब एक बार कट करना होगा। तो एक बार हमने कट कर दिया, तो यही वाला क्या बन जाएगा आपका 1 1/2। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये दो रैशनल नंबर्स हैं, आपको इन दोनों के बीच के 3 डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग 3 अलग अलग रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब आप दो रैशनल नंबर के बीच में तो ढेरों मतलब कितने ही रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन में सिर्फ आपसे 3 निकालने के लिए बोला है, तो हम निकाल देते हैं 3 को। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि ये जो हमें जो रैशनल नंबर गिवन है, इनका डिनोमिनेटर हमको सेम करना है। तो मैं इसको 4 बना सकती हूँ बाय मल्टीप्लाइंग 2। तो मैं क्या करूँगी, दोनों साइड मतलब ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। सो ये हो जाएगा -2/4, ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो पहला काम हमारा ये था कि हमने दोनों के डिनोमिनेटर को सेम किया। दूसरा काम ये है कि ये जो दो रैशनल नंबर्स हैं, इनके जो न्यूमरेटर हैं, इनके बीच में इनफ स्पेस होना चाहिए जितने आपको इंटीजर्स चाहिए, मतलब जितने रैशनल नंबर चाहिए। अब देखो, यहाँ पे -2 और 1 के बीच में कितना स्पेस है, यहाँ पे होगा -1 फिर होगा 0। दैट मीन्स आप इतने डायरेक्ट रैशनल नंबर बता सकते हो इन दो के बीच में। तो ये जो रैशनल नंबर है वो इन दोनों के बीच में है, जो हमने डायरेक्ट बता पाए हैं। तो हमें क्या करना है, अभी 3 निकालने। तो अभी हमारा स्पेस छोटा था क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही हमें इंटीजर पता लगे थे, -1 और 0। तो हमें स्पेस को थोड़ा सा और बड़ा करना होगा। तो मैं क्या करती हूँ, डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 40। अब तो इसके बीच में आप कितने भी रैशनल नंबर पता कर लो, देख लो। -19/40 -18/40 ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, 9/40।
तो इनमें से कोई भी 3 लिख कर आ जाओ, वो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। अब सवाल ये आता है, क्वेश्चन में हमें बोला था इन दोनों के बीच का फाइंड करना, तो हम इन दोनों के बीच का क्यों कर रहे हैं? तो ये सारे के सारे हमारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हैं, ठीक है। सबकी सिंपलेस्ट फॉर्म यही आएगी। देखो अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो यही आएगा, इसको करोगे तब भी -1/2 आएगा। तो आप इन दोनों के बीच का निकालो या इन दोनों के बीच का निकालो, बात एक ही है, क्योंकि ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। अब ये जो चीज थी कि हम इन दोनों के बीच में जितने इंटीजर्स आप पता कर पाओगे, जितने इंटीजर्स इसके बीच में है, दैट मीन्स आप उतने डायरेक्ट रैशनल नंबर्स को फाइंड कर पाओगे, बट होंगे तो इनफाइनाइट, ठीक है। तो इनके बीच में जो इंटीजर्स थे वो -19, -18 ऐसे करके पूरे 9 तक थे, दैट मीन्स आप ये रैशनल नंबर डायरेक्ट पता कर पाओगे, बाकी होंगे तो इनके बीच में इनफाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट, और हाँ एक चीज और, आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया, आप 100 से कर देते, 5 से कर देते, मतलब किसी से भी कर देते, बट ऐसा होना चाहिए कि वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होने चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है कि आप किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, आपको एक्सप्रेशन दिया है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहला काम ये है -1/4, ये है 5/12। तो सबसे पहला काम हमारा ये है दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाना, या फिर मैं ये कह दूं कि दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना। तो जब आप एलसीएम लोगे तो वो क्या हो जाएगा, 4, 12, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, देन 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। सो एलसीएम आया इसका, एलसीएम है 12, ठीक है। अब देखो एलसीएम हो गया 12। अब यहाँ पे क्या करना है, ये चेक करो कि 4 के टेबल में 12 कितनी टाइम्स में आता है, तो 3 टाइम्स में आता है। 3 को रखो अपने माइंड में और उसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, और क्योंकि माइनस है तो -3, तो यहाँ से हो जाएगा -3, ये वाला प्लस एज इट इज। अब 12 के टेबल में 12 वन टाइम में 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो 5 1 ज़ा 5, देन माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 गया 2, बड़ा 5 है, 5 के आगे प्लस है, दैट मीन्स 2, और 12 एज इट इज। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है तो उसको वो भी कर दो, सो ये हो जाएगा 1/6। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1/6। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Next है question number 4. A tailor has 15 and 3/4 meters of fine silk. If making one kurta requires 2 and 1/4 meters of silk, exactly how many kurtas can he make? क्वेश्चन में बोला गया कि अगर एक टेलर के पास इतना मीटर सिल्क है और एक कुर्ते में इतना सिल्क यूज हो रहा है, तो टोटल वो कितने कुर्ते बना पाएगा। तो जितने टोटल उसके पास सिल्क है, अगर मैं उसको एक कुर्ते से डिवाइड कर दूं तो जो निकल कर आएगा वो होगा आपका नंबर ऑफ कुर्ताज। करके दिखाती हूँ मैं भी। देखो सबसे पहले जो हमारा टोटल सिल्क है वो ये है। अब मैं इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ इम्प्रॉपर में। तो इम्प्रॉपर में करने के लिए पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, फिर यहाँ पे कर दो प्लस, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 4 हो जाएगा 60, देन +3 हो जाएगा 63। सो 63/4 मीटर। ऐसे ही 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 9, सो ये हो जाएगा 9/4 मीटर। अब हमें टोटल कुर्ते फाइंड करने हैं, तो टोटल कुर्ते क्या होंगे, टोटल सिल्क डिवाइड बाय सिल्क रिक्वायर्ड फॉर 1 कुर्ता, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, हमने यहाँ पर टोटल सिल्क को डिवाइड कर रहे हैं कि एक कुर्ते के सिल्क में कितना यूज हुआ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 63 डिवाइड बाय 4, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 9/4 से। अब हमें ये डिवाइड करना आता है, ये दो रैशनल नंबर्स का डिवीजन है, तो ये वाला एज इट इज, ये एज इट इज 63/4, डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 4/9। अब 4 से 4 कैंसिल, ये जाएगा 7 टाइम्स में, दैट मीन्स इतने कपड़े में, इतने सिल्क में आपके टोटल 7 कुर्ता बन के रेडी होंगे, ठीक है। तो बस इस बात को मैं लिख देती हूँ, द टेलर कैन मेक एग्जैक्टली 7 कुर्ताज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस.
दो रैशनल नंबर्स के बीच में आपसे तीन रैशनल नंबर पूछे हैं। तो फिर से देखो यहाँ पे दो रैशनल नंबर हैं, तो इसके बीच में आप इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर निकाल सकते हो, बट आपसे कोई भी तीन रैशनल नंबर पूछे हैं। तो करते हैं इसको। यहाँ पे होगा 3.1415, 3.1416। अब देखो इनके बीच में तो आप इनफाइनाइट रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हो, बट कोई भी दो तीन हम लिख देते हैं, जैसे कि 3.14151, 3.14152, 3.14153, 3.1415, फिर 4। ठीक है, ऐसे करके आप कितने सारे भी लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने नीचे भी लिखा हुआ है, ये देखो ये सारे के सारे जो हमारे रैशनल नंबर हैं वो इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में ही लाई करेंगे। अब जैसे 4 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ऐसे करके ये सारे के सारे रैशनल नंबर हमारे इन दो रैशनल नंबर्स के बीच के ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कैन यू थिंक of other ways to find a rational numbers between any two rational numbers। क्वेश्चन में बोला है कि आप कोई और तरीका बता सकते हो दो रैशनल नंबर के बीच का कोई रैशनल नंबर फाइंड करने का। तो आपकी बुक में एक मेथड का जिक्र किया गया है, एवरेज मेथड, a प्लस बी डिवाइड बाई 2। अब इससे अलग आपको एक और मेथड बताना है रैशनल नंबर फाइंड करने का। तो मैं दोनों मेथड से आपको पहले एक एक एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहला मेथड है एवरेज मेथड। एवरेज मेथड में सपोज मैं आपसे दो नंबर दे रही हूँ आपको 2 और 3, ये दो रैशनल नंबर हैं, इन दो रैशनल नंबर के बीच का आपको रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो अगर हम एवरेज मेथड से करें तो हम क्या करते हैं, 2 + 3, 2 + 3 डिवाइड बाई 2। जो आपको रैशनल नंबर दिए हैं उनका सम करो और डिवाइड कर दो 2 से, तो यहाँ से क्या जाएगा 5/2, और यहाँ सॉल्व करोगे तो 2.5। दैट मीन्स ये जो हमारा रैशनल नंबर है वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, इसी को मैं इक्विवेलेंट मेथड से भी करके दिखा देती हूँ। तो दूसरा मेथड है आपका इक्विवेलेंट मेथड। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि दोनों रैशनल नंबर जो आपको गिवन है दोनों का डिनोमिनेटर आपको सेम करना है। तो यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर 1 है, दोनों का मतलब सेम ही हो गया, तो दोनों डिनोमिनेटर पहले ही सेम हो गए। दूसरा काम ये है कि जो आपके रैशनल नंबर हैं इनका जो न्यूमरेटर है उसके बीच में आप इनफ स्पेस क्रिएट करो। इनफ स्पेस क्रिएट करने का मतलब है कि यहाँ पर जो इंटीजर है 2 और 3, इनके बीच में तो कोई इंटीजर और है ही नहीं। दैट मीन्स मुझे थोड़ा और स्पेस बढ़ाना पड़ेगा अपने रैशनल नंबर को फाइंड करने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, डायरेक्ट इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो यहाँ हो जाएगा 20/10 और ये हो जाएगा 30/10। अब देखो इसके बीच में आप जितने इंटीजर्स पता कर पाओगे इसका मतलब उतने आप डायरेक्ट रैशनल नंबर बता कर पाओगे। जैसे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये सारे के सारे इंटीजर्स इसके बीच में लाई करेंगे। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि 21 से लेके 29 तक, यहाँ से डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर आप डायरेक्ट पता कर पाओगे, बट होंगे तो इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दो मेथड हो गए हैं रैशनल नंबर्स को फाइंड करने के लिए। एक मेथड है एवरेज मेथड, दूसरा मेथड है इक्विवेलेंट मेथड। ठीक है, सो इतना ही आज के लिए, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आज के लिए थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाय बाय।